गुरुवे नमः। हम जीवन में फेल होते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते, तो हम अपनी गलती को ना ढूंढ करके, अपनी कमी को ना पहचान करके कभी ग्रहों पर दोष देते हैं, कभी मंत्र तंत्र पर, कभी पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, समाज पर, बॉस पर, या जो हमारा जिस सिस्टम देश का बना हुआ उस पर भी दे देते हैं। और जोर चलता है तो फिर तंत्र मंत्र पर भी दे देते हैं। सबसे ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें। हो सकता है आपको आपकी किसी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी चुटकियों में प्राप्त हो जाए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सभी समस्या का हल दिया गया है। जरूरत है केवल इसे ढूंढने की। हजारों परिवारों ने परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी से मिलकर अपने जीवन को संवारा है। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम जब इस पूरे सफ़र पर चले थे, एक थॉट था, एक मकसद था, एक ध्येय था कि आप जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, उनके जीवन में वो सभी प्राप्तियां हों जिसके आप हकदार हैं। धीरे धीरे इस सफ़र पर चलते चलते बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। बहुत कुछ हमने जाना जिस विद्या पर हम बात कर रहे थे उसके बारे में, और जब आपके अनुभव होने लगे तो आपके ईमेल्स हम तक पहुंचने लगे। आपका प्यार तो पहुंचा ही, साथ ही हमारा जो ये मकसद था, जो हमारा विश्वास था कि ज़रूर आपके जीवन में वो प्राप्तियाँ होंगी, उनके एग्जाम्पल्स भी दिखने लगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र में ना सिर्फ एक दर्शक बन के बल्कि एक भागीदार बन के आप हमारे साथ चलते रहेंगे। हमारा सौभाग्य आज भी हमें साथ मिला है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी का। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। वो एक फ्रेंड भी हैं, एक टीचर भी और एक गाइड भी। उनके रूप अनेक हैं, पर हर रूप में काम एक है, लोगों की सेवा करना, उनके दुखों तकलीफों को दूर करना। बात कर रहे हैं हम हिज होलीनेस श्री चामुंडा स्वामी जी की, जिन्होंने अपने आप को दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने के लिए समर्पित कर दिया है। नमस्कार कनुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, साथ सच में आपका मिला है। जब अच्छे साथी मिल जाते हैं तो सफ़र का आनंद अच्छा हो जाता है। सीखने वाले अच्छे हों, विद्यार्थी अच्छे हों तो अध्यापक को पढ़ाने का आनंद और होता है। संगीत सुनने वाले अच्छे हों तो गाने वाले का आनंद दुगना हो जाता है। तो इसका मतलब टीचर की शक्ति नहीं है, अध्यापक की शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति है। और आपकी वजह से, आपके प्यार से, आपकी ईमेल से, आपका जो उत्साह हमें मिला, सबने मिल करके स्पिरिचुअल विद्या में प्राण डाले हैं। और आज स्पिरिचुअल विद्या सच में थोड़ी बड़ी हो गई और आप भी बड़े हो गए। कैसे बड़े हुए, अभी क्या करना चाहिए, उस पर विचार करते हैं कनुप्रिया के साथ। बहुत सुंदर स्वामी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आश्वासन दिया। एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम जो है उसी रूप में लेकर जा रहे हैं जैसा जैसा हमें रिस्पांस आता जा रहा है। क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं, बार बार लोगों को अनुभव हो रहे हैं और अनुभव के अनुसार ही जो जो सवाल उठते जा रहे हैं, वहाँ से हम ये इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बार हमने बात की कि जब तंत्र को कहते हैं तो आज एक पॉजिटिव रूप में हम सब देखने लग गए हैं, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो मेरे अंदर की शक्ति को जागृत करेगा, और कहीं ना कहीं अगर मेरे ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है, उसको रोकने की क्षमता भी आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए वो हमें मिलती है। लोग कई बार ये जानना चाहते हैं कि स्वप्न में, जैसे आपने कहा कि स्वप्न का जो पूरा एस्पेक्ट है कि स्वप्न में हमें पता चल सकता है कि क्या हम पर सचमुच में
वो प्रभाव है उसका, या मेरे मन का वहम है, कहीं मुझसे ही गलतियाँ हुई हैं। आज हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर एक बार आप फिर बता पाएँ कौन सा वो माध्यम है, कौन सा वो तरीका है। कभी कभी कन्नुप्रिया हम जीवन में फेल होते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते, तो हम अपनी गलती को ना ढूंढ करके, अपनी कमी को ना पहचान करके कभी ग्रहों पर दोष देते हैं, कभी मंत्र तंत्र पर, कभी पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, माता पिता पर, समाज पर, बॉस पर, जो हमारा जो सिस्टम देश का बना हुआ उस पर भी दे देते हैं। और जोर चलता है तो फिर तंत्र मंत्र पर भी दे देते हैं। सबसे ज़रूरी है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हम अपनी कमी को ढूंढें, हमें अपनी कमी का एहसास हो, हमें अपनी गलती का पता चले। अगर गलती का पता चलता है कन्नुप्रिया, उस गलती को हम रिपीट नहीं करते, तो आप समझ लीजिए कि आज से ही आपकी प्रगति शुरू हो गई। तंत्र मंत्र तो बाद में आता। आप 20 किलो वजन उठा सकते हो, तो आप 40 किलो लेके चलने लगे तो गिरेंगे। आपकी गाड़ी की स्पीड 60 माइल से ज़्यादा नहीं हो सकती, 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप 100 से ऊपर चला रहे हैं तो कहीं तो इंजन गर्म होकर बंद होगी, वो उसमें तो तंत्र मंत्र का दोष नहीं होगा। आप शरीर के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, मन का कहना मान रहे हैं, जो उसको खाने को चाहिए दे रहे हो, उस शरीर के गलत असर पड़ रहा है, तो वहाँ भी तंत्र मंत्र नहीं आएगा बीमार हुए तो। हाँ, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत सूझबूझ के साथ कोई कार्य शुरू किया, आप अच्छी तरह स्टडी कर रहे थे, अच्छी तरह चल रहे थे, रात को सोने से पहले आपका कोई कार्यक्रम है, बहुत उत्साह था मन में, अच्छे ढंग पूरी रात सोए नहीं, सोचते रहे क्या करना कैसे करना। सुबह उठे तो 10% मन बोझल था, तैयार हुए 50% हो गया, गाड़ी में बैठे तो सोचा किसी तरह आज टल जाए प्रोग्राम आज। ऐसी कभी स्थिति हो तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं से कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, कहीं पे कोई नज़र का दोष हुआ, कहीं पे कोई बात हुई, तो उसकी ओर ध्यान दें उसी वक्त। तो घर से निकले ठीक था, बाहर से ठीक था, फिर कहते मेरे अंतर से आवाज़ नहीं आ रही थी। इन सब बातों को जाने दें। आप सोचें कि जिस ध्येय के लिए मैं जा रही हूँ वो अच्छा है। अगर तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपकी अंतर की बात, अंतर की आवाज़ मना कर सकती है। आप रोज़ वही कार्य करते हो तो आज अंतर की आवाज़ मना कर रही है आपको। तो 99% कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिवनेस है, उसको जानने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा है कि अकेले बैठ जाएं, कुछ देर 5 मिनट प्राणायाम करके नेगेटिव एनर्जी को निकालने का प्रयास करें और आंख बंद करके अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। नहीं कोई मंत्र है आपके पास तो एम हरीम कलीम चामुंडाय विचय का जाप करें और 10 मिनट बिल्कुल फ्री हो जाएं। फूलों को देखें, फूल पास में रख लें, ग्रीन प्लांट्स देखें, उनको पास में रख लें, कोई मनपसंद का म्यूजिक सुन लें, जो मन करता है आपका, जो अच्छा लगता है आपको। आप देखेंगे कि एकदम वो आपका नेगेटिव टर्निंग पॉइंट ले लेगा, वापस आना शुरू होएगा, आप भूल जाएंगे। अगर रोज़ होने लगे तो फिर समझ लिए कोई और बात है। तो फिर आप अगर आप किन्हीं पे विश्वास करते हैं जिनके साथ आप मन से श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कन्नुप्रिया जो सब्जेक्ट है तंत्र का, मंत्र का, स्पिरिचुअलिज्म का, ध्यान का, इवन जो भी ये सूक्ष्म विद्या के द्वारा जो हीलिंग है, जो दिखाई नहीं देती आपको और उससे हील होता है व्यक्ति, तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल प्यार के साथ जुड़ा हुआ है। उस प्यार के धागे में इतना भी इधर उधर होता है, विश्वास के धागे में इतना भी इधर उधर होता है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं पे कठिनाई की बात है। आप देखें, आपको कपड़े चेंज करने हैं तो आप कमरा बंद करके, कर्टन ऑफ करके कपड़े चेंज करेंगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने चेक करना तो हम सब कपड़े निकाल देते हैं। एक विश्वास की बात होगी। अगर डॉक्टर के साथ आपका अविश्वास होने लगे
तो आप चेकअप नहीं करा पाएंगी, आपकी बात का तारतम्य टूट जाएगा। आप मन से अच्छे रहें, डॉक्टर के मन में क्या है वो और भगवान जानते हैं दोनों। इसी तरह से जब हम किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास से कुछ लेना चाहते हैं, या उससे कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, या उससे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस पर शंका नहीं करना। अगर शंका होती है तो जाना मत, आप नहीं तो दुविधा में पड़ जाएंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो कोई एस्ट्रोलॉजी में आप ओपिनियन ले सकते हैं अलग अलग। स्पिरिचुअली आप एक बार परीक्षा ले लें, चेक कर लें, 1 साल 2 साल जान लें, उसके बाद फाइनली उस पर डाल दें। उसी के ही चरणों में रहें, उन्हीं के ही साथ रहें, क्योंकि वो आपकी ऑरा को, आपकी सोल को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके ग्रहों को, आपको, आपके परिवार वालों के ग्रहों को, उनकी ऑरा को, सबको जानता है, पहचानता है। उसके हिसाब से वो सोचेगा। कभी कभी आप वजह नहीं होते, परिवार में कोई वजह होता है। जैसे आप देखिए, कभी कभी परिवार का एक मेंबर इतना शक्तिशाली नहीं होता है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं होता है। परिवार में कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे वो पैसे से हो, सत्ता से हो, किसी और कारण से हो, उस निमाने से व्यक्ति को भी बहुत आगे ले जाता है अपने साथ बिठा करके। ऐसे आप बहुत स्ट्रांग हैं तो परिवार में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप नेगेटिव हो गए। और आप दोस्तों विश्वास करें, हो सकता है कि आपको एक बार ऐसा कर सकते हैं, एक बार किसी व्यक्ति से पूछ लें जिनके ऊपर आपको विश्वास है, 2 से पूछ लें, फाइनल विश्वास ना करें, फिर आप स्वप्न विद्या के द्वारा भी पूछ लें। जब आप स्वप्न विद्या के द्वारा पूछेंगे, आपके मन को कुछ लग सकता है, कोई धक्का लगे, दोनों की बात ठीक ना हो, फिर स्वप्न विद्या के द्वारा पूछें, दूसरे लोगों से पूछें। एक दिन ऐसा आएगा कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 वो भी वही कहेंगे और आपका स्वप्न भी वही कहेगा। उसके पश्चात 1 2 3 बार परीक्षा देने के पश्चात फिर एक को निश्चित कर लें। ब्यूटीफुली सेड स्वामी जी, कि अगर आपकी प्यास सच्ची है तो आपको सच्चा व्यक्ति मिल ही जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। तो ये है कि आप प्रयास जारी रखें, किसी को भी गलत और सही ना माने, क्योंकि हर कोई अपने ही परिप्रेक्ष्य में तो सही होगा ही। हमारे परिप्रेक्ष्य में जो सही है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि अपना विश्वास कायम रखते हुए अपनी सर्च, अपनी खोज और अपनी प्योरिटी को कायम रखेंगे, आपको ज़रूर मिल जाएगा वो व्यक्ति जो आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये कार्यक्रम एक ऐसा ही माध्यम है, कोशिश हमारी है, प्रयास हमारे हैं। स्वामी जी, बहुत से लोग और भी बातें जानना चाहते हैं, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये कि आपके जीवन में जो सर्च शुरू हुई, जैसे ये कई लोगों ने अब ना सिर्फ अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बल्कि इस पूरी विद्या को अपनी डेप्थ में उतरने के लिए, उसके लिए बहुत से हमारे पास आए हैं कि हम काली माँ का पूजन करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इस पूरे के। तो कैसे वो यात्रा शुरू होती है, आपके साथ कैसे हुआ, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आज इस मंच पर अगर हम आपके जीवन के भी पन्ने पलटें, थोड़ा सा जानें। अच्छी तरह से तो मुझे याद नहीं है कब मैं माँ के चरणों में लगा। जब होश संभाली तो मेरी माता जी ने मुझे भक्ति में लगा दिया, पूजा में लगा दिया। मेरे दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, इतने तक जानकारी है हम लोगों को। जहाँ हरिद्वार में जहाँ वो लिखे होते हैं सब, जो पुरोहित लोग हैं हमारे, पंडा लोग, उनके पास तो वो ज्योतिषी थे। मेरे दादाजी के दादाजी शायद 4 भाई थे और उनको ऐसा माना जाता था उस वक्त कि वो 4 वेदों के ज्ञाता थे। तो ऐसा समझ लीजिए कि जीन जैसे थे, पूजा वाले, उपासना वाले। पर मुझे एक बात पक्की तरह से याद है कि हम छोटे से गांव में मैं रहा हूँ, पढ़ा हूँ। जन्म मेरा नकोदर, पंजाब के में गांव है, छोटी सिटी है, वहाँ हुआ। पर मेरा जो पैतृक स्थान है जिला गुरदासपुर में बंडोरी गुमान करके गांव है, तो वहाँ मैं पढ़ा, वहाँ पे रहा।
तो छोटा सा गांव मुझे आज भी बहुत स्वर्ग जैसा महसूस होता है। घर से बाहर निकलते थे तो माता जी का मंदिर था, तो मंगलवार के दिन माता जी के मंदिर में ज़रूर जाना होता था, नियम था। और संडे के दिन गुरुद्वारा में जाना होता था। हम कोशिश करते कि रोज़ रात को ही गुरुद्वारा साहब चले जाएं, मंदिर में मंगलवार को चले जाएं। कितने सालों तक हमें पता नहीं चला कि मंदिर और गुरुद्वारे में क्या फ़र्क होता है। ये सच बात है। हमारा गांव सिख लोग भी, हिंदू लोग भी, कहीं ख्याल ही नहीं आया। आज भी मेरे गांव के 30% लोग कनाडा में रहते हैं, तो वो भी एक परिवार जैसे हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोग अंतर से, प्यार से जुड़े हुए हैं। फिर स्कूल गुमान में था, प्राइमरी स्कूल। आप कह लीजिए कि जन्मजात ही कुछ ऐसे स्थान मिलते गए। वो स्कूल इतनी पवित्र जगह में था कि एक बाबा नामदेव जी हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े संत हुए, तो उनका मंदिर था। तो उनके मंदिर की जगह में ही हमारा प्राइमरी स्कूल था। और उस मंदिर में आज भी कृष्ण भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और साथ में श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना है एक ही बिल्डिंग में। वहाँ भी ऐसा ही माहौल मिला। पर पहली बार मुझे अभी याद आता है, मेरा ध्यान भी वहीं लगा। वहाँ पे एक राधा स्वामी बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, उनका जन्म स्थान भी वो है। उन्होंने तपस्या भी वहाँ पे की। तो जहाँ पे राधा स्वामी जी के गुरु महाराज ने तपस्या की, वहाँ जाते हैं तो आज भी कुछ महसूस होता है। तो हम तीसरी क्लास में के चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमारे टीचर हमें सेवा करने के लिए ले गए। चलो स्कूल वाले बच्चे, आप जाके थोड़ा कुछ सफाई वफाई करो। सफाई करने लगे तो थक गए, तो वहाँ एक छोटा सा रूम बना हुआ था, वहाँ मैं बैठ गया जाके। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरा ध्यान लगा था। जब मैं उठा, होश आया, तो मेरे आसपास कितने लोग खड़े थे। कहते तू 3 घंटे बाद उठा, तू बेहोश हो गया था। मुझे पता नहीं बेहोश हुआ, मैं बहुत आनंद में था। और जब मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरु महाराज मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, तो मैं उनको ताया जी कहता था। वो आए तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। तो बोले बेटा तेरा ध्यान लग गया था। तो मुझे तब पता नहीं था ध्यान क्या होता है, पर मैंने देखा कि उस दिन के पश्चात मेरे ताया जी का मेरे प्रति स्नेह चेंज हो गया, बदल गया। उन्होंने मेरे माताजी से कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो। बोले आपका ही है। तो मैं 1 साल गुमान में रहा, 6th क्लास में उनके पास चला गया। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, पर मुझे विश्वास नहीं होता था इस विद्या पे। मुझे लगता था वो ऐसे आंख बंद करके कुछ कह देते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। मुझे मन से भी शर्म आती है, और कभी कभी अपने ऊपर बहुत क्रोध आता है, गलानी भी होती है कि ऐसा मैं क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। मुझे कहते तू 1 घंटा मंत्र का जाप कर। मैं देखता रहा 1 घंटा कैसे होगा। फिर मैं कहता हो गया जी। बोले नहीं तेरा ध्यान नहीं लगा, और बैठ तू। नहीं तो वो 12-13 साल का बच्चा जो है वो तो क्रोध क्यों, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है स्वामी जी। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सारे दर्शक जो है, इनफैक्ट इट्स अमेजिंग। आपका तो 12 साल में आज बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी हो रहा होगा कि ध्यान करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स ओके, जैसे है आप आगे बढ़े। फिर बोले बैठो, फिर बैठता। फिर मुझे लगा जी तो बिठाएंगे ही भाई, तो पूरा ही करो, अच्छी तरह से बैठो। तो जहाँ वो रहते थे एक शिव जी का मंदिर था, साथ में महाकाली जी का मंदिर था। 2 छोटे छोटे मंदिर थे, आज भी हैं। वो जगह है श्री हरगोबिंदपुर, ब्यास नदी के किनारे। वो जगह भी तपोस्थान है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का, हरगोबिंद राय महाराज का। तो वहाँ भी गुरु साहब ने तप किया, उपासना की। बहुत पवित्र जगह है। वहाँ घर से बाहर निकलते थे जहाँ उनके साथ रहता था, तो साथ में ही एक दरगाह थी एक मुसलमान फ़कीर की, बहुत शक्तिशाली दरगाह मानी जाती थी। बहुत लोग जाते वहाँ, मैं भी जाता, मुझे भी अच्छा लगता। तो मुझे रोका नहीं उन्होंने। मुझे लोग कहते तुम क्यों जाता है वहाँ पे,
मैं कहता मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे गुरुदेव ने कभी रोका नहीं। और वहाँ श्री हरगोबिंदपुर में ही एक गुरुद्वारा साहब हैं, श्री दमदमा साहब, तो वहाँ गुरु साहब ने कहते हैं आराम किया था। तो बहुत पवित्र जगह है, बहुत शक्तिशाली जगह है, वहाँ जाता मैं तो मुझे अंदर से लगता रहा कि सब एक हैं, कभी मन में आया ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, मेरा ख्याल 7th क्लास में होगा, तो कुछ लोग आए उनके पास, 2-4 लोग होंगे, बोले पंडित जी हमारी ना ऐसे बहू या वाइफ बीमार हैं। बोले क्या हुआ? बोले उनकी डिलीवरी है, तो पर ऐसी स्थिति में है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जहाँ तो बच्चा बच सकता है, जहाँ वो बच सकती हैं, और ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उसको ले जाएं, क्योंकि अमृतसर पास में पड़ता था, तब इतने साधन नहीं होते थे। आज से 40-45 साल पहले कहाँ साधन थे ऐसे। तो बहुत मुश्किल हो रही है, आप कोई करो कुछ। पहले चुप रहे, फिर बोले अच्छा मैं चलता हूँ। तो मैं भी जिज्ञासा बस उनके साथ चला गया, मुझे ले जाते थे वो। गए जब तो वो कहीं बात करने लगे, तो आज साथ में जो नर्स थी कुछ थी, बोले अभी डॉक्टर कह रहे हैं पंडित जी क्या करेंगे इसमें। पर डॉक्टर को इनके ऊपर बहुत श्रद्धा थी। बोले आप ही कुछ कर सकते हो, हमारी विद्या तो जवाब दे रही है। और ये शब्द तभी मैंने सुने डॉक्टर के मुंह से कि जहाँ पे साइंस समाप्त होती है वहाँ पे आपकी साइंस शुरू होती है। तो गुरुजी ने जवाब नहीं दिया कि जे ठीक हंस पड़े, बस गए। मैं भी अंदर गया, उनको देखा औरत को, तो इन्होंने ऐसे स्पर्श पेट को देखा, नाभि को, माथे पे देखा, पाँव को चेक किया। अब मुझे पता लग गया कि क्यों चेक करते हैं, तब मुझे पता नहीं। मैं जे तो औरतों को पाँव नहीं छूने देते, वो नहीं छूने देते थे। तो अभी ऐसे तो टच कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। बाहर आए तो बोले दोनों बच जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। पेड़ से कोई पत्ते तोड़े, कुछ पानी दिया, कुछ दिया, ऐसा बोले दोनों बच जाएंगे। पर मैंने देखा कुछ समझो 70% के फेस के ऊपर था कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बात है। एक डॉक्टर के चेहरे के ऊपर विश्वास था, एक जो उनके फैमिली मेंबर 2 थे, एक पिता और एक हस्बैंड, वो चेहरा मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं भी आया, मुझे भी विश्वास नहीं था, मैं भी उनमें से एक था। मैं को ऐसे कैसे होगा। 7th क्लास का विद्यार्थी जब साइंस पढ़ता है, वो सोचता मेरे जैसा साइंसदान कौन है दूसरा कोई। माँ बाप को भी समझाता है, माम हाथ दो, गंदे हैं आपके हाथ, तब खाना ऐसे मत खाओ, पानी ऐसे मत पियो। सब लोग सोच देखते होंगे ऐसा। तो घर आया तो मैं शाम को अपने कपड़े वपड़े समेटने लगा कि मैं सुबह चला जाऊँगा। सब लड़के लोग कल मुझे मजाक करेंगे कि तेरे ताया जी ने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया। मैं तो भगवान की तरह मानता हूँ इनको। ऐसा सोच ही रहा था कि 9-9:30 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया रात को। तो मैं सोचा वही लोग होंगे। तो गुरुजी ने कहा उनके बच्चा हुआ, कुछ लेके आए होंगे, उनसे ले ले, या कुछ जो कहते हैं सुन ले, पर मैं नहीं मिलूँगा, मैं अभी बैठा हूँ ध्यान में, मैं नहीं उठूँगा। मैं गया, मैं कोई और बात होगी, देखा तो वही बात। मैं कन्नुप्रिया पूरी रात रोता रहा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। पूरी रात रोता रहा। सुबह उठे वो 4 बजे, तो 4 बजे उठ के मुझे उठाते थे। 4 बजे पहले वो आप खुद 1:30-2 बजे उठ जाते थे, तो खुद स्नान करके सब कुछ करके फिर मुझे उठाते थे। फिर मुझे कहते स्नान कर तू और बैठ जा पूजा में। उठा तो मैं ना उनके पाँव छूता था, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई, क्या कहूँ उनको। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे उनको पता नहीं होता। स्नान किया, बोले बैठ पूजा में। बैठा, फिर रोता रहा। तो सुबह स्कूल का टाइम हो जाता था, शायद सर्दियों के दिन थे, और तब 9 बजे स्कूल लगता था। तो 7 बज गए तो मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराते थे। देखो कितना भाग्यशाली हूँ मैं। खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते, दूध देते, चाय देते, रोटी बना के देते, माँ से भी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती किया। तो हंस पड़े, बोले नहीं, ये पहला सबक है तेरा, आज से तू मेरा शिष्या हुआ, आज से मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूँगा। पर वो जो आस्था बनी, विश्वास बना, वो टूटा नहीं। तो मैं ज्योतिष सीखना चाहता था, मैं मूर्ख आदमी, मैं तब भी ज्योतिष को मानता रहा कि ज्योतिष ऐसा कहता, ऐसा कहता। उन्होंने देखा इसको ज्योतिष सिखाया जाए, ज्योतिष सिखाया उन्होंने मुझे।
क्योंकि वो मैथ उनका बहुत ज़बरदस्त था। मुझे बैठे बैठे उन्होंने जन्म कुंडली सिखा दी। आज भी कभी याद आता है तो मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, मुझे लगता है जे लगन होगा, जे ग्रह होंगे, जे बात होगी। आज भी ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, पर फिर भी बहुत देर बाद पता चला मुझे कि ज्योतिष से बड़ा अध्यात्म है, ज्योतिष से बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तब से लेकर के दोस्तों आज तक मैं सीख रहा हूँ। बीच में एक ऐसा वक्त आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं सोचता था मुझे बहुत कुछ आता है, ना तो मेरे से बड़ा कोई ज्योतिषी है, ना मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक है, और वो मेरी बर्बादी का वक्त था। उसके बाद आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं कहूँगा कि इससे मैं अप हुआ, इससे मैं और आगे बढ़ा। क्योंकि 80 से 82 तक 3 तक मुझे लगा कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। कभी आर्गूमेंट करता है, बहस करता है। और मेरे ख्याल से पहली बार आकाशवाणी जलंधर पे मैं प्रोग्राम देने जाता था, वीकली बोलता था हस्तरेखा के बारे, ज्योतिष के बारे। गांव के लोग मुझे पूछते तू क्या बोल के आया, मैं बहुत खुश होता, क्या बोल के आया हूँ, क्या करके आया हूँ। और आज दोस्तों सच में लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, मुझे भी आपके साथ साथ और सफ़र करना है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। और एक बात है कि जो भी आपसे बात करता हूँ इस मंच पे बैठ करके, उसमें इतना भी झूठ नहीं है कि वो मेरा अनुभव है, जो जान आप लोगों का अनुभव हुआ। आप लोगों ने अनुभव मुझे भेजा हो, झूठ हो मुझे नहीं पता, आप जाने, पर मेरे अनुभव मैं जानता हूँ, वो मैं सच रूप से कहता हूँ। तो फिर भी हम 100% सक्सेस नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि हमने जो किया आज तक उसमें 100% सफल हो गए, पर ऐसा कहूँगा कि 80% से ज़्यादा हम सफल हुए। कभी कभी जहाँ सफल नहीं हुए तो वहाँ मैं मानता हूँ कि हमारी कमी होगी, और कभी कभी लगता है कि हम बहुत लेट हो गए। जैसे किसी की आयु 45 से ऊपर की हो गई, हम संतान के लिए कुछ कर रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आप लोग कुछ नहीं कर पाए, कभी ऐसी स्थिति हो गई मैं नहीं कर पाया। वो कमी रही, उस कमी का पता है कि क्या कमी रही। बस ऐसे ऐसे कनुप्रिया यात्रा चलती रही, चल रही है। बहुत सुंदर स्वामी जी। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे विभूति का साथ मिला जो इतना निर्मल है, इतना सहज है। आज भी गुरु को याद करके जो रो सकते हैं, जो प्रेम की अविरल धारा बह सकती है, उस धारा में बहने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। ये एक कार्यक्रम न रहकर एक पूरी मुहिम है, एक पूरा सफ़र है, एक पूरी नदी है जो लगातार बहती जा रही है। इसमें प्रेम का भी एहसास होगा, इसमें प्राप्तियों का एहसास होगा, इसमें अनुभव का एहसास होगा। स्पिरिचुअल विद्या कार्यक्रम और स्पिरिचुअल विद्या सेंटर है ही आपके लिए, और आपका ही है वो। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो वास्तु के विशेषज्ञ व्यक्ति, तंत्र के, मंत्र के, ज्योतिष के, सब एक मंच पर इकट्ठे हों और आपकी सेवा कर पाएं, आपको मार्गदर्शन दे पाएं। और आप भी अच्छा व्यक्ति ढूंढने जाएं तो आपको उसी मंच से मिल जाए। और साथ साथ प्राइमरी जानकारी आपको इन विद्याओं के प्रति जरूर हो जाए, और आपकी आस्था विश्वास इतना बढ़ जाए कि धीरे धीरे आप खुद उस विद्या के निष्णात बन जाएं, अच्छे साधक बन जाएं, और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों, आगे बढ़ें। उस पर विचार करते हैं कनुप्रिया के साथ। स्वामी जी, बहुत से लोग और भी बातें जानना चाहते हैं, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आज इस मंच पर अगर हम आपके जीवन के भी पन्ने पलटें, थोड़ा सा जानें। अच्छी तरह से तो मुझे याद नहीं है कब मैं माँ के चरणों में लगा। जब होश संभाली तो मेरी माताजी ने मुझे भक्ति में लगा दिया, पूजा में लगा दिया। मेरे गुरु महाराज मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, मैं उनको ताया जी कहता था। कभी उनको कोई मिलने आता, कभी कोई अच्छी स्वीट्स लेके आता मेरे लिए, कभी कैंडीज लेके आता, कोई चॉकलेट लेके आता। तो तब तो गांव में चॉकलेट कहाँ मिलती थी, बहुत खुश होता मैं। कोई मिठाई लाता तो खुश होता।
मैं सोचा मैं भी सीखूं, मिठाई उठाई खूब मिला करेगी। सीखता रहा। मैं 9th क्लास में पढ़ता था बेटा, जब मैं पूरी हॉरोस्कोप बना लेता था। प्रेडिक्शन करनी नहीं आती थी, पर मैं कैलकुलेशन पूरी कर लेता था। तो थोड़े सालों के लिए 8th क्लास में मैं उनके पास से, उन्होंने मुझे नकोदर भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता था श्री हरगोबिंदपुर में, वहाँ संस्कृत समाप्त हो गई स्कूल में, संस्कृत के टीचर नहीं रहे। गवर्नमेंट स्कूल था तो संस्कृत बंद कर दी, बोले नहीं तुम्हें संस्कृत पढ़नी है। मुझे भी था कि संस्कृत में नंबर बहुत आते हैं, तो मैं सोचा ठीक है, वहाँ चला गया। तो वहाँ मैं अपनी नानी जी के पास रहा, नाना जी के पास रहा। बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, और वहाँ भी आध्यात्मिक वातावरण मिला। मेरी नानी माँ बहुत भक्त थी, सुबह शाम भगवान के चरणों में जाना। वहाँ भी मुझे अच्छे अच्छे महात्माओं के दर्शन हुए। जैसे एक वहाँ महंत श्री रामचरण दास जी होते थे, जगन्नाथ भगवान के उपासक थे वो, अभी भी उनके शिष्या मौनी बाबा जी हैं। तो उन्होंने मुझे एक बच्चे जैसा प्यार दिया। मुझे उनके चरणों में जाके बहुत अच्छा लगता। स्कूल से कभी भी छूटता तो मैं सोचता वहाँ चला जाऊँ, और मेरी नानी भी ले जाती, उनको पता होगा कि इसको अच्छा लगता है, वो भी जाती। तो अभी जी बस 14 साल के बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। ये तो बाहर जो होता रहा, जो उसके अंदर, क्योंकि बाहर उसके साथी जो थे वो खेल रहे थे, वो कभी पेड़ों पे कूदते होंगे, कुछ और बातें करते होंगे, कुछ और चीज़ें जो उस वक्त, उस पीढ़ी में, उस वक्त के जो पूरे माहौल में चल रही होती हैं, जो एक बचपन होता है। तो वो जो 14 साल का बच्चा, उसके अपने अंदर क्या चल रहा था? क्या उसको यही चीज़ें आकर्षित कर रही थी, या कभी ये लगा कि नहीं ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कभी कभी आपको कभी ऐसा बचपन में ऐसा कभी एहसास हुआ? कभी कभी नहीं, बहुत बार था। अच्छा। सब बच्चे खेलते थे और मैं अपने गुरुजी का आदेश मान रहा होता था, क्योंकि जो खेल का वक्त था वही मैं इन चीज़ों में लगाता था। और मेरे गुरुजी खुद अध्यापक रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत खुश, मेरे मैथ में 99 नंबर आए। तो मेरा पेपर मैं दिखाने गया गुरुजी को कि मेरे ना 99 नंबर आए हैं। मैं सोचा मुझे बहुत प्यार करेंगे। देखते रहे। मैं गुरुजी 99 है, मुझे बोले पता है। बोले मैं देख रहा हूँ एक नंबर कहाँ से कम हुआ। ऐसे थे वो, बोले 100 ही आने चाहिए थे। मैं सोचा कहाँ फंस गया भैया, ये तो बड़ी मुश्किल की बात। पर उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी, उनको लोग बहुत इज्जत देते थे, बहुत आदर देते थे। पूरी के पूरे सिख हिंदू सभी, ऐसा कहूँगा कि छोटा सा कस्बा था तो पूरे कस्बे के वो आदरणीय थे, पूजनीय थे। तो मुझे भी तब से लोगों का प्यार बहुत मिला, तभी से। मैं समझ लीजिए 13 साल का बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, तो सैटरडे को मुझे वो मेरे माता पिता के पास भेज देते। वहाँ से 8-9 किलोमीटर था। कोई मुझे छोड़ने जाता, कोई मुझे लेने आता, पर किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं रहने दी। मुझे उनको कभी कहना नहीं पड़ा। पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, जहाँ उन्होंने जे मुझे आदत डाली कि कहें तेरे अभी अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें अच्छा पेन लेके दूंगा, तो अभी इतने मंत्र कर लेगा तुम्हें बढ़िया पेन लेके दूंगा। तो तभी से मुझे अच्छे पेन का शौक़ हो गया, और आज भी वो मेरी कमजोरी नहीं गई। आज भी मुझे पेन बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास अगर कोई कलेक्शन होगी मेरी, तो पेन है मेरे। मुझे पेन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं रखता हूँ संभाल के उनको। और पुस्तक के लिए उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। कभी कभी कोई पुस्तक में आप सोचो कुछ नहीं मिलता, तो मुझे बोलते कोई बात नहीं बेटा, एक लाइन भी तेरे काम की है, पढ़ लेना, उसको रख देना, एक लाइन तो मिलेगी ना। पर मैं कोई मुझे गेम्स नहीं आती। आज भी बच्चे लोग खेलते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, पर बच्चे खेलते हैं, अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बहुत आपने ऐसे बात को छेड़ दिया कि मुझे आज भी गेम्स में ना कोई इंटरेस्ट है, ना खेलनी आती है, ना कुछ आता है। अभी बच्चे खेलते अच्छे लगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत प्यार है अंदर से। स्वामी जी, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा यह जाता है जो चीज़ जब नहीं की हमने, खासकर अगर हम देखें कि 14, 15, 16 साल जो बहुत खेलने कूदने की बातें थी, तो वही मैं यही पूछना चाहती थी कि आगे चलकर कभी वक्त आया जब
आपने वो खेल कूद को कंपनसेट किया, या ये पूरी यात्रा जो थी ये फिर प्रेम की और परमात्मा के साथ जो एक लगन लगने वाली बात है उसकी शुरू हो गई थी? मैं बेटे 19 साल 18 साल की उम्र से इतना व्यस्त रहा जीवन में। मेरे जो कई श्रोता मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मुझे कोई कमी महसूस हो। मेरे बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का इतना ज़िंदगी में साथ मिला, इतना साथ मिला कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं पे कम हूँ। बहुत इज्जत मिली, शुरू से लोगों ने प्यार दिया। अभी कुछ महीनों की बात है, कनाडा में हमारा सेमिनार था, तो किसी का फ़ोन आया, तो मेरे साथ जो गए हुए थे नीना जी, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले उनको मिलना है। तो बोले टाइम नहीं है, बोले हमारा नाम लो, बोले नहीं है टाइम उनके पास, कैसे मिलेंगे? तो बोले आप नाम ले दो, मैं ना उनकी स्टूडेंट हूँ। उसने पूछा, मैं दे मुझे फ़ोन। तो मैंने पूछा, उसने बोला मैं फलां हूँ, वहाँ की रहने वाली। मैं उससे पूछा तेरे पापा वो हैं वो हैं? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली आपने सर 33 ईयर के बाद कैसे पहचान लिया? तो वो जब मिली मुझे, अभी उसके बच्चे हैं बड़े, उसकी मदर साथ में थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने सालों बाद कोई मिला। पिछली बार ऐसे ही मैं कनाडा गया तो एक मेरे बहुत पुराने दोस्त मिले, हम पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक इकट्ठे पढ़े। तो उन्होंने ऐसे फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो व्यस्त था, कैसे मिले? बोले नहीं मैं उनका क्लास फेलो हूँ, तो पहचान लेंगे। तो उन्होंने बोला मैं जसबीर सिंह बोलता हूँ। मैं पहचाना नहीं। मैं बोला कहाँ से? बोले कुमान से। मैं डॉक्टर लाडी बोलते हो? बोले हाँ। तो मैं तो ऐसा कहता भैया तो तभी आ जाता, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं, हम रात को भी मिल लेते हैं। तो जब पुराना एक सब कुछ याद आता है, पर वो भी लड़का बहुत भक्त था उस टाइम से। कुछ ऐसा सर्कल ही मिलता गया, जहाँ ऐसे ही लोग मिलते गए। जहाँ मैं कहूँ कि सभी कहते हैं कि वो अच्छा ज़माना था, मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारा टाइम बहुत अच्छा वक्त था। आज भी उनके साथ प्यार है, आज भी वही बात है। कुछ दिनों तक महसूस होता था, पर जब मैं वो गेम नहीं खेला तो उसके बदले में आज मुझे जो कुछ आपका प्यार मिला, जहाँ मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, मुझे लगता है वो तो छोटी सी बात थी, बदल गई सब बात ना। बहुत सुंदर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए, काफिला बनता गया। बहुत सुंदर बात स्वामी जी ये बात कि ये यात्रा जो होती है ये होती अकेले ही है। तो अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा पर चले हैं, होगी अपनी अपनी अकेले की यात्रा, लेकिन अगर साथ होता है, हमें हर कदम पर निर्देश देने वाला कहीं एक ऐसी विभूति मिल जाती है, तो वो यात्रा और क्लियर हो जाती है। लेकिन होती हमारी अपनी ही यात्रा है। आज हम स्वामी जी की यात्रा पर चल रहे हैं कि उनके जीवन में कैसे वो मोड़ आए। तो यहाँ तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे स्वामी जी के ज्योतिष पे पक्का विश्वास था मतलब जन्मपत्री 9वीं क्लास तक आते आते जन्मपत्री बन जाती थी। दैट इज़ अमेजिंग एक्चुअली। अगर देखें तो आगे फिर आध्यात्मिक शक्तियों का आभास, वो प्राप्तियां, वो अनुभव कब हुए? तो मेरे ख्याल में 18-19 साल का होऊंगा। तो हम उनको चाची जी कहते थे, पड़ोस में ही थी। तो उनका पोतरा बीमार हो गया, तो मुझे कहा आके कि मुझे बता मेरा पोतरा ठीक नहीं है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? मैं क्या हुआ? बोली डॉक्टर के पास है, दूध नहीं पी रहा, कुछ खा नहीं रहा, तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो डॉक्टर कहता है ऐसे ही रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सोचते हैं इसको अमृतसर ले जाए। गांव में ऐसा ही होता है कि छोटी जगह है, बड़ी जगह में ले जाएं। ऐसा नहीं कहते कि उस डॉक्टर के पास ले जाएं, हम भी ऐसे ही सोचते थे। मैंने कहा इसको ना कैलकुलेशन से कि 26 दिन शायद लगेंगे, प्रियंतर दशा चाहिए, 2-3 घंटे लगाए पूरा करके। वो बेचारी परेशान होगी, बोली इसका उपाय है, कोई उपाय नहीं, सहन करना पड़ेगा, इसको सहन करो। तो वो भी गुस्से से उठ के चली गई। उनके बाद मेरी माम ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो मैंने। मैं सोचा ये है जो है, जिस ज्योतिष की साइंस कहती है। अभी कोई मेरा स्टूडेंट करे तो शायद थप्पड़ मारूं उसके, भी क्या कर रहा है। इतने में गुरुजी आए, लगभग 4-5 घंटे के बाद, कि 3 घंटे बाद। तो फिर आ गई चाची जी। मैं सोचा फिर आ गई हैं। गुरुजी को पूछा, मुझे गुस्सा आया कि जब मुझे पूछ रहे तो उनको क्यों पूछा। कह नहीं सकता था, मन की बात बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ कहने की तो हिम्मत ही नहीं थी।
मैं बहुत गुरुजी के आगे तो क्या, मैं किसी के आगे भी नहीं बोलता हूँ, सबसे ही डरता हूँ समझो। तो जब ऐसी बात आई तो गुरुजी ने कहा मेरी मम्मी को, बोले नींबू हैं घर में? बोले हैं। उन्हें 2 नींबू दिए। बोले एक बच्चे के सर से उतारा करना, एक ऐसा करना, एक कोई शायद चीनी दिया क्या कुछ दिया कि उसको खिला देना, तो रात तक खा लेगा कुछ ना कुछ, कल घर में आ जाएगा और परसों से खेलेगा, आप चिंता नहीं करना, ठीक ठाक हो जाएगा। मैं सोचा कैसे हो जाएगा। दोस्तों आज मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मैं मन में सोचता रहा कि ना ठीक हो, 27 दिन के बाद ठीक हो, कि मेरी बात गलत हो जाएगी। देखो कितना दिमाग में नेगेटिव होता है, कितना दिमाग में शैतान होता है। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं सच बोल के जाऊंगा, तो बहुत प्रार्थना किया, फिर सोचा प्रार्थना कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि जो बिल्कुल जिसके चरणों से तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, तुम अपनी गलती का एहसास करके सीखना है तो क्या कर रहा है। देखा तो सो गया। सुबह फिर चाची जी आई तो मैंने उनके पाँव हाथ लगाया, बोली नहीं, बोले अभी सीख और पढ़। बच्चा सुबह वापस आ गया, तुमने मार डाला, तू कल 27 दिन हो गए, तुम्हें पता है कुछ। वो गई तो मेरे मम्मी भी ऐसे ही बोले, कहते बीजी कहने लगे तुम्हें सीखना चाहिए, ऐसे ही बोलने लग जाता लोगों को, ऐसे थोड़े चलेगा। तो स्वामी जी इतने सारे उलाहने मिलने लगे तो कैसा फील हुआ? उस टाइम तो बहुत ख़राब फील हुआ, पर मुझे लगा कि एक वो भी मेरी गुरु हैं। अगर मुझे वो इतना ना डांटती, अगर मुझे वो इतना ना कहती, तो आज मैं जो हूँ वो ना होता, एक एस्ट्रोलॉजर ही होता। आज मैं कहता हूँ कि आपके लिए कुछ भी दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंतर में बहुत शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबके लिए कहता हूँ कि अगर आप साधना के मार्ग में हो तो टुमारो इज द ब्लैंक चेक, कितना भी लिख देना। अगर ज्योतिषी होता तो कहता भैया 3 साल वेट करो, राहु को आने दो, बृहस्पति को जाने दो। तो गुरुजी ने नींबू मंगवाए 2, जैसे आपको कहा। बच्चा वापस आ गया घर में और मैं बहुत परेशान हुआ, और गुरुजी को कह दिया फिर जाके, जैसे आपको कहा उनको भी कह दिया कि मैं तो ताया जी ऐसे सोचता रहा, मुझे लगा कि ज्योतिष फाइनल है। उन्होंने बोला नहीं बेटे, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विधा है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मेरे पिताजी हकीम थे, बोले जैसे तुम्हारे पिताजी लोगों को दवाई देते हैं, तू सोच कि दवाई से कोई आदमी ताकतवर नहीं बन सकता। जो एक्सरसाइज करेगा, अच्छी डाइट खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छे नियम पालन करेगा, वो ताकतवर बनेगा, वो शक्तिशाली बनेगा। तो दवाई से तो बात नहीं बन पाएगी। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की भी एक अपनी सीमा है, वो पॉसिबिलिटी को निर्धारित करेगी, पर तुम ध्यान के मार्ग से, साधना के मार्ग से, मंत्र के मार्ग से, साधना से अपनी शक्ति को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और जो नेगेटिव है उसको कम कर सकते हो। उन्होंने कहा मुझे बहुत लंबे चौड़े लेक्चर से, कितने दिनों तक समझाते रहे। चूँकि मैंने चमत्कार देख लिया था तो मैं इसमें लगा रहा। फिर भी कभी कभी सोचता रहा कि कुछ ऐसे हो गया होगा, डॉक्टर ने बढ़िया दवाई दे दी होगी, पर फिर भी माँ की कृपा, गुरुजी की कृपा, कि उन्होंने सबसे पहले मुझे माँ भगवती का एक पंचदिशा यंत्र होता है उसका विधान करवाया। उसका मैंने अपने जीवन में दोस्तों बहुत चमत्कार देखा। वो पंचदिशा यंत्र समझ लो कि सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है, उससे सब कार्य लिए जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी उसका प्रयोग किया मैं सक्सेस हुआ। उसकी साधना करने के लिए कभी नदी किनारे जाना पड़ा, तो उस वक्त शायद 79 में सूर्य ग्रहण लगा था बहुत बड़ा। तो उसमें उस यंत्र की स्टेज होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। जैसे दोस्तों आपको मंत्र बताते हैं तो आपको कुछ बताते हैं, उसकी आगे आगे और साधनाएं हैं, और वक्त के साथ साथ उनको चेंज करना चाहिए। कभी कभी आप लोग आगे चेंज नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे गुरुजी ने बताया, तो अभी 20 साल पहले जो गुरुजी ने बताया आप 20 साल पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे।
और मंत्र वही कर रहे हो। छोटा बच्चा है, उसको दूध पिला रहे हैं बोतल में, और 20 साल बाद फिर वो बच्चा दूध पी रहा है, कहता मेरी माँ दे के गई थी, माँ ने कहा इसी में दूध पीना, तो लोग मारेंगे पकड़ करके। तो फिर बाकी जगह क्यों चेंज नहीं करते? आपका साधना की एक स्टेज चेंज हो गई, एक बात चेंज हो गई, तो साथ साथ में सभी चीज़ें चेंज होनी चाहिए आपकी। आपका मेंटल लेवल चेंज हुआ, आपकी ओरा चेंज हुई, आपका स्थान चेंज हुआ, आपका ज्ञान चेंज हुआ। तो इसीलिए गुरु के चरणों में बार बार जाना, गुरु के चरणों का बार बार आशीर्वाद लेना, उनके साथ साधना की बात करना, तो आपको देख के ही कह देंगे। तब मेरे गुरुदेव मुझे ओरा की बात कहते, आबा मंडल की बात करते, देख इसका आबा मंडल कैसा, इस गाय का देख कैसा, इस मुझे समझ नहीं आती। मैं उनसे सीधा ही मंत्र सीखने की बात करता, पर वो ओरा की बात करते। ओरा शब्द किसी ने सुना ही नहीं था तब, तंत्र शब्द किसी ने सुना नहीं था। एक बार उन्होंने माँ बगलामुखी जी की साधना कराई, इवन मेरे रिश्तेदार कहने लगे कौन सी साधना तुम करते हो, पता नहीं तेरा ताया तुमसे क्या कराता रहता है, तुमने कहा मैं हो गए हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुनता रहता, कभी कभी दोस्तों के मजाक सहन करने पड़े, कभी कभी टीचर की डांट सुननी पड़ी, कभी कभी लोगों के समाज के सामने उपहास का पात्र बनना पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर मेरे मदर माता जी बहुत अच्छे थे, बड़े सख्त भी थे, बस कभी उनका डर, गुरुदेव का प्यार सब कुछ करवाता रहा और करता रहा। बहुत सुंदर। आज हमने जीवन के उन एस्पेक्ट्स को समझा जो बहुत मतलब आपके साथ अब मुझे लगता है रिश्ता और गहरा होता जाएगा हमारे सभी दर्शकों का, क्योंकि हमारे सामने स्वामी जी का वो पहलू आया कि हमें खुद को उम्मीद मिलती है, क्योंकि इस सफ़र पर चलते हुए हम सब भी शायद इन सब बातों से गुजर रहे हैं। कई बार शक होता है, कई बार ये लगता है कि अरे हम सही हैं या नहीं, कई बार जो अनुभव हो रहा है वो लगता है कि हमें खुद को हो रहा है या हम इमेजिन कर रहे हैं। कई बार ये भी लगता है स्वामी जी कि अच्छा हमने ये प्रयोग किया, सोल्यूशन हो गया, ये अरे वही हो गया, लेकिन फिर कहते हैं कि हो सकता है ये तो होना ही होगा, हमारे प्रयास से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे डाउट्स आते भी हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब क्योंकि स्वामी जी से जब हमने बात की तो यही समझ में आया ये डाउट्स जर्नी का एक हिस्सा है, लेकिन आगे चलते जाना जो है वो हमारी अपनी नियति है, हमारे अपने हाथ में है। स्वामी जी क्या कहेंगे आप, जब डाउट्स भी आते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली, जैसे आपके अगर जीवन में भी देखें, बार बार डाउट्स थे लेकिन कोई शक्ति थी, तो क्या था ऐसा जो आपको खींचे हुए था, आपको रोके हुए था, आपको आकर्षित कर रहा था? अंतर में एक जिज्ञासा कि सच में क्या होता है, अंतर में एक इच्छा कि मैं लोगों के काम आऊं। मुझे लोग बहुत अच्छे लगते थे तब भी, आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई गुरुजी के पास लोग रोते रोते आते, हंसते हंसते बाहर निकलते, 2 मिनट बात करते, 5 मिनट बात करते, निकाल देते। कोई उनको कहता कि आपके दर्शन करने आया हूँ, कहते कर लिए, कहते अच्छा फिर चलो, क्योंकि उनको वक्त की पाबंदी जो है मैं नहीं सीख पाया उनसे। बिल्कुल वक्त को बर्बाद नहीं करते थे, एक एक मिनट को उन्होंने बांध के रखा हुआ था। और फिर कुछ चीज़ें सीखने के लिए उन्होंने मुझे बहुत और जगह भेजा, बाहर भेजा कि जे साधना करनी है तो इस जगह जाके कर, जे साधना करनी है इस जगह जाके कर। दोस्तों, उन्हीं से मुझे पता चला कि हमारे एक से अनेक गुरु हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमें लगता है कि एक गुरु से हमने दीक्षा ले ली, हम 12 साल के थे, 8 साल के थे, आज वो गुरु सशरीर नहीं है। और कभी कभी हमारी आस्था भी उन पे नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं उनको। हमने अपने पिता का कहना मान करके, माता का कहना मान करके, पत्नी का कहना मान करके उनको गुरु बना लिया। तो आपके कुल गुरु हो सकते हैं, उनके आप रोज प्रणाम करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपका वंश चला। और जिस साधना में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के निष्णात व्यक्ति को चुनिए, क्योंकि प्रत्येक आप वेदांत की शिक्षा चाहते हैं तो किसी वेदांती गुरु से दीक्षा ग्रहण करें। मंत्र की दीक्षा चाहते हैं तो किसी अच्छे सिद्ध मंत्र हस्त व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण करें।
कहीं तंत्र की साधना चाहते हैं तो तंत्र वाले से ग्रहण करें, ज्योतिष की चाहते हैं तो ज्योतिष वाले से ग्रहण करें। तो आपके जैसे दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु थे, इसी तरह आपके अलग अलग गुरु हो सकते हैं और आप अलग अलग जगह से शिक्षा ले सकते हैं। जहाँ पे आत्मा माने, जहाँ पे अंतर की आवाज़ आए, फिर आप उनको मेन गुरु रख लें। बाकी आपके अलग अलग ज्ञान के, अलग अलग क्षेत्र के अलग गुरु हो सकते हैं। इवन ज्योतिष शास्त्र में मैं कुछ ज्योतिष गुरु जी से सीखा, प्रश्न विद्या किन्हीं और से सीखी, वर्षफल के बारे में किसी और से सीखा, फाइनल आके उनको पूछा। तो इतने मैं कहूँ कि इनोसेंट थे, कहते बेटा इस बारे मुझे नहीं पता, इसके बारे उन्हीं से पूछ। तो एक आपका एक गुरु जो कंटिन्यूस मार्गदर्शन करेगा और बाकी जो छोटे छोटे आपने एनर्जीज लेनी है। अगर हम देखें गीता में भी तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आपको सूर्य से क्या लें, वायु से क्या, जिसके पास जो है उससे वो एस्पेक्ट लेते जाए। तो बहुत सुंदर। आज गुरु भी सब कुछ हाजिर रखता है, जहाँ से जो देना है वो आपको समझाता है कि इधर से बेटा ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले। और गुरु एक आपका ऐसा दोस्त है, आपका ऐसा आपका सखा है, सखी है, जिसके सामने आप बिल्कुल समर्पित होकर कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। और उसकी जो गाइडेंस है वो बिल्कुल आपके कल्याण के लिए है। और एक बात मैंने कन्नूप्रिया नोट किया जिंदगी में, कहीं कहीं मेरे पास ऐसे केसेज आए कि शिष्या लोगों को गुरु के प्रति शंका हुई कहीं कहीं कि हमारे गुरु हमारे खिलाफ जा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसे संतों को भी शंका हुई कि हमारे जो शिष्य हमारे लिए साजिश कर रहे हैं। तो बहुत कष्ट हुआ कि इतने पवित्र रिश्तों में ऐसी ऐसी स्थितियां आ गई। शिष्या को हो जाए तो मान ली बात, क्योंकि शिष्या हो सकता है पूर्ण ना हुआ हो, पर गुरु को ऐसी बात हुई तो बहुत खराब बात है। क्योंकि अगर आम आदमी बेटा कोई क्राइम करे, गलत करे, उसको जो सजा मिलनी चाहिए अगर मैं करूं तो मुझे उससे बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, और जो मेरे से बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं उनको उनसे भी ज्यादा मिलनी चाहिए। क्योंकि समझ के साथ हमने कैसे गलत कर दिया, समझ के साथ हमसे कैसे गलती हो गई। स्वामी जी, आपने बताया कि आपके गुरुजी ने जब पंचदिशा के बारे में बता रहे थे तो कई स्टेजेस थी, तो उन स्टेजेस को क्रॉस करने में कितना वक्त लगा और धीरे धीरे वो खुलता गया पूरा राज? कम से कम बेटा 2 साल लगे। अच्छा। तो मैंने आपको बता रहा था कि 79 में एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था। तो सूर्य ग्रहण में उस साधना को पूर्ण किया, कब तब से गुरुजी करवा रहे थे। तो साधना में कुछ नियम थे कि कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं करना चाहिए इतनी देर बैठे हुए। तो मैं नदी के किनारे कर रहा था, तो मेरे दूर जाना था थोड़ा। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वो भी आज अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। पूरन सिंह नाम है उनका, मेरे क्लास फेलो, दोस्त, भाई। आज विचारों में फर्क भी है थोड़ा। उन्होंने मेरा साथ दिया, उनको आज भी याद होगा। तो बिल्कुल खड़े रहे, बोले तू बैठ भैया, मैं कोई नहीं आएगा इधर, चिंता नहीं करना। और मेरी साधना में सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरा साथ दिया। कहीं रात को जाना है, दिन को जाना है, लेके चल पड़ते, बोले चलते हैं, कोई बात नहीं। कोई जड़ी बूटियाँ चाहिए, बोले लेते हैं, लेके आते हैं। तो वो एक जो साथ था, वो एक ऐसा प्यारा साथ आज उसका एहसास होता है। और पंचदिशा यंत्र, उसको सर्वकार्य सिद्धि यंत्र कह सकते हैं। उसके अलग अलग इष्ट देव हैं। दुर्गा जी का पंचदिशा यंत्र है, जिनके इष्ट माता जी हैं उनके लिए अलग है। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं उनके लिए अलग है। जिनके इष्ट लक्ष्मी जी हैं उनके लिए अलग है। जिनके इष्ट कृष्ण जी हैं उनके लिए अलग है। तो सब कार्य उससे सिद्ध किए जा सकते हैं, सब कार्य उससे लिए जा सकते हैं। उसके तांत्रोक्त मंत्र हैं, उसके साबरी मंत्र हैं। उसको समेटते समेटते मुझे 5 साल लगे। और 5 साल के बाद मुझे बताया मेरे गुरुदेव ने कि बेटा, जब तू 7th क्लास में था और जिस औरत को संतान की प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर कह रहे थे उसका बच्चा बचेगा
जा माँ बचेगी, इसी यंत्र की शक्ति से, इसी यंत्र के आशीर्वाद से वो संभव हो पाया। पर दोस्तों, आप क्या समझते हैं और हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं? क्या हम सोचते हैं यंत्र बाजार में बिक रहे हैं, ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आपका काम नहीं चल रहा, आप ना कुबेर जी के यंत्र की साधना करो। बोले वो तो हमारे घर में रखा हुआ है कितने सालों से, इसकी करो, वो भी हम कर रहे हैं। तो जब तक उसको साधा नहीं जाएगा, जब तक उस विद्या का साधक आपको साध करके नहीं देगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए दोस्तों, मैं सदा कहता हूं कि तंत्र के नियम हैं, जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप स्पिरिचुअल विद्या से आशा करें कि हम कुछ ना करें और हो जाए, पूरी लाइफ नहीं हो पाएगा। और ऐसी आशा में आप संपर्क ही नहीं करना स्पिरिचुअल विद्या से। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही। अगर हम वनस्पति की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये सब चीज़ें तो हमें उपलब्ध हैं स्वामी जी, अगर होना होता तो ये अपने आप ही हो जाता, कर देता। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। और हमें काम, और उसका सुख भी अलग ही होता है, उसका आनंद दूसरा है। और जब आप साधना करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, जब मेरे जैसा कोई और दूसरा व्यक्ति करेगा, साथ में दूसरे साधक लोगों की भी जरूरत होती है। कहीं कहीं कर्मकांड वाले पंडित जी लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको दूसरे साधक लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको परिवार वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहीं, क्योंकि एक सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से बात बनेगी। आप कहते हैं मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अकेले कर पाएंगे। आज आपको समस्या है, आज अकेले नहीं कर पाएंगे, पर आपने इरादा कर लिया, आपको कोई समस्या नहीं है, अभी से आपने साधना शुरू कर दी, तो विद इन 2 ईयर 3 ईयर आप अकेले ही कर पाएंगे। आपको किसी की दोस्तों जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि आज आप पेशेंट हैं, दवाई लेने गए डॉक्टर के पास, आपने मेडिकल की स्टडी शुरू कर दी, तो 5 साल में डॉक्टर हो गए, 7 साल में डॉक्टर हो गए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जरूरत है आपको, तो आज अगर नहीं जरूरत है जिसको, वो आज से ही तैयारी करें। वो ना जाने कितने लोगों का भला कर देगा, ना जाने कितने लोगों के वो काम आ जाएगा, ना जाने कितने लोग उसके कारण से सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए जो सीखना चाहते हैं, सच्चे मन से साधक बनना चाहते हैं, सच्चे मन से इस विद्या को हासिल करना चाहते हैं, उन सबको स्पिरिचुअल विद्या की ओर से मैं खुला निमंत्रण देता हूं। और उनका बिल्कुल आवाहन है उनका, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आएँ और सीखें और इस विद्या का प्रचार करें। स्वामी जी, अगर जीवन के कई पड़ावों से हम गुजर लिए, आपके साथ आगे यात्रा को लें और कुछ और आपके जीवन के उन खास पायदानों की बात करें जहां वो प्राप्तियां होनी शुरू हुई, जहां लगा कि हाँ, मेरा रास्ता जो है अब बिल्कुल साफ नज़र आता जा रहा है। ऐसे ही मैं पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद एक टीचर ट्रेनिंग किया नवा शहर से, उसको उस जमाने में बीएड जैसी ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग, बीटी जिसे कहते हैं, उसे ओटी कहते थे। अच्छा, आज पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसमें एक एग्जाम हो रहा था, शायद टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट था। तो उसमें एक क्वेश्चन था 60 नंबर का, 100 नंबर का टोटल होता था, 3 प्रश्न थे, 20, 20, 60। तो शायद तुलसीदास जी के बारे कोई क्वेश्चन था। तो टीचिंग ऑफ हिंदी में ऐसा तो नहीं कि उसमें सब्जेक्ट से आएंगे, कहीं से भी कोई टीचिंग ऑफ हिंदी बहुत बड़ी बात है ना, कहीं से कुछ आ सकता है कि आज समझ आती, उस टाइम नहीं आती थी। हम शायद 20 स्टूडेंट थे, तो देखा किसी को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये दोस्तों मेरे साथ चमत्कार हुआ। मैं सोचा क्या करूं कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैंने ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल से की। घर में इतने पैसे नहीं थे कि एक बार फेल हो जाता और दोबारा ट्रेनिंग कर पाता, क्योंकि एक गिनती थी कि इतने महीनों में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और मेरी नौकरी शुरू होगी और मुझे घर को चलाना है। एक दायित्व था मुझ पर, जिम्मेदारी थी, उसका एहसास था। प्रार्थना किया माताजी से, भगवान से, ईश्वर कोई कृपा कर, पर जब आता नहीं तो कहाँ से कृपा हो।
वो टीचर हमारे बहुत अच्छे थे, आशा शर्मा उनका नाम है, आज भी उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। वो कहती हैं आप कुछ भी कर लो, एक दूसरे से हेल्प लेके कर लो, तो सब नौकरी करने वाले हो। उनको भी साहस था कि गरीब घरों के बच्चे हैं। करते रहे, देखा, इतने में कुछ मेरे मन में हुआ, मैं लिखने लगा। लिखने के बाद बच्चों ने भी लिखना शुरू किया। आसपास में 3 घंटे थे, हमें 5 घंटे भी मिल गए। पर मैं इतना परेशान था कि 1 बजे 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने बस ली, गुरुजी के पास रात तक पहुंच गया। जब पहुंचा हूं, मुझे उन्होंने कहा कि बेटा इसमें 68 या 78 नंबर आएंगे तुम्हारे। जाते ही कहने लगे, बोले तुलसीदास जी का क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, चिंता नहीं कर। मैं सोचा किसी यूनिवर्सिटी वाले ने बताया होगा, कोई होगा उनका, पर तब तो टेलीफोन भी नहीं थे। अगर लेटर से बताया तो मुझे बताना चाहिए था उनको। बात ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा चलता हूँ, जो लास्ट एग्ज़ाम था मेरा। तो एग्ज़ाम के बाद एक नियम होता था कि अब जब आपको कॉलेज से रिलीव करते हैं तो वहाँ पे तब अप्लाइमेंट एक्सचेंज जैसा सिस्टम था, उसमें नाम रजिस्टर कराते थे। तो मैं बिना रिजल्ट आए नाम रजिस्टर कराने गया। जाने लगा तो बोले बेटा मेरे से मिल के जाना। मैंने सोचा ठीक है। मिलने गया तो बोले तुम्हें ना शायद आज ही नौकरी ज्वाइन करनी पड़े। ऐसे कैसे हो सकता, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आया तो कैसे नौकरी ज्वाइन होगी। तो देखा कि उनके बहुत प्रिय शिष्य हैं, आज भी हैं, वो मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं मास्टर चंचल सिंह जी। उन्होंने बहुत सेवा किया गुरु जी की। उनको मेरे साथ भेज दिया। बोले जे तेरे साथ जाएंगे तो तुम नाम रजिस्टर करा के तो आ जाना, शायद नौकरी आज ही मिल जाए तुम्हें। मैं अच्छा जी गुरु जी। जब जाने लगा पाँव छुए, बोले तो आज ज्वाइन करके ही आएगा। मैं सोचता रहा, मैं ऐसे कह दिया इन्होंने, क्या बात है। देखा तो नाम दर्ज कराने गया। नाम दर्ज कराने गया जब फाइनल एक ऑफिसर थी, मिस्टर के शायद गुप्ता, ऐसा कुछ नाम था। बोली बेटे तुम नौकरी चाहोगे ज्वाइन करना? मैं क्यों? बोले एक हिंदी टीचर एक स्कूल से मैटरनिटी लीव में गई है तो उसकी पोस्ट खाली है 3 महीने के लिए, तुम जा सकते हो जाना चाहो तो। आज ही इंटरव्यू एक आदमी को भेजा है हमने, तो तुम जा सकते हो जाना चाहो तो। मैं सोचा कहाँ है सारचूर? बोले मुझे पता नहीं, आप लेटर ले लो चले जाओ। मैं अभी ना ही कहता तो कहता नहीं पंडित जी ने कहा था, गुरु जी ने जाना है ना। उन्होंने लेटर दे दिया। जब बाहर निकले तो बटाला से एक जगह थी अलीवाल, वहाँ तक गए बस में। आगे गांव में जाना था, कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो स्कूल में छुट्टी होने वाली थी, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, मिले। बोले आप आए हो, दूसरा लड़का भी आया, मुझे कुछ सवाल पूछे। बोले तू ज्वाइन कर ले। तो ऐसे मुझे नौकरी में जाना पड़ा। शायद 1 हफ्ता गया तो बड़ा कठिन मामला। सुबह जाना 6-7 बजे निकल के रात को 7 बजे आना, तब मेरी साधना डिस्टर्ब हुई। पर गुरुजी का आदेश था। तो पहली जो मुझे तनख्वाह मिली, जहाँ पहली जो भी पगार मिली, तो मैं गुरुजी के चरणों में लेके गया। वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैं उनके चरणों में पूरे के पूरे रख दिए पैसे। उन्होंने और उसके ऊपर 100 रुपया रखा। बोले ले जा बेटे, अपने मम्मी पापा को दे जाके। माताजी को दिया, बोले नहीं अपने पिताजी को दे। पिताजी को दिया, बोले अपने माताजी को दे। तो माताजी ने रखी। रखने के बाद मुझे पकड़ा दी। बोले आज के बाद बेटा घर तो नहीं चलाना, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, हमें पैसे नहीं देना, पर आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। 1 महीना वहाँ नौकरी की। उसके पश्चात फिर मैं अपने गांव के पास आ गया। पर 2-3-4 साल नौकरी करता रहा, साधना करता रहा। जब तक 2 साल तो बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से नौकरी की। बच्चों से प्यार हो गया, होने लगा, आज भी है। जैसे पहले आपको बताया कि कनाडा में मुझे बच्चा पड़ा हुआ मिला, ऐसे न्यूयॉर्क में शुरू में गया। जब मैं 98 में गया हूँ तो वहाँ भी एक स्टूडेंट मेरा मिला मुझे, तो उसने बहुत प्यार दिया मुझे। शुरू से लेके आज तक मेरे पास आते रहे, मिलते रहे। तो फिर देखा कि मेरे पास
ज्योतिष वालों की भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल में जाऊं तो वहाँ भी आ जाएं, वहाँ अपॉइंटमेंट सिस्टम तो होता नहीं था। घर आऊँ वहाँ भी आ जाएं। फिर एक दिन निश्चय किया कि नहीं, मैं छोड़ दूँ नौकरी को। तो धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई, हालात हुए, कुछ पंजाब के हालात सब जानते हैं, बहुत ख़राब हुए। तो तब मेरी कर्म भूमि बन गई गुजरात। तो ऐसा कह सकता हूँ, जन्मभूमि पंजाब, साधना की भूमि हिमाचल, राजस्थान और कर्म भूमि गुजरात। तो वहाँ गुजरात से होता होता अभी दोस्तों आपके पास हूँ न्यूयॉर्क में, और आप लोगों की स्पिरिचुअल विद्या की सेवा कर रहा हूँ, आपकी नौकरी कर रहा हूँ, माँ भगवती की नौकरी कर रहा हूँ, इस विद्या की नौकरी कर रहा हूँ। आज हमने जीवन के उन पहलुओं के बारे में जाना जहाँ हमें लगता था आज तक कि कोई भी बाहरी शक्तियाँ या कोई भी आध्यात्मिक शक्तियाँ उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हमें उनके बारे में नॉलेज पता चलती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी से हमें ये पता चलता है कि ये जो रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी, चाहे वो मुझे संतान सुख नहीं दे पा रही थी, चाहे मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा था, उसमें मेरे अपने ही अंदर की शक्तियाँ काम कर सकती हैं। वो छोटे छोटे उपाय जो उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आज हमारे साथ फिर स्वामी जी थे। स्वामी जी, चलते चलते आप क्या कहेंगे? बस कनुप्रिया, अभी लगता नहीं कुछ कहा जाए, क्योंकि सभी साधक चल पड़े हैं। इसका पता हमें चल रहा है, आप जो ईमेल देती हैं, अभी तो आप सबके सामने बात कर रही हैं। जब हम वैसे बात करते हैं तो आपकी ईमेल्स, आपके लेटर्स, आपके टेलीफोन्स सच में बहुत बड़ा उत्साह देते हैं कि धीरे धीरे हम सच्चे साधक बन करके आगे बढ़ रहे हैं। सच्चे साधक और सच्चे सफ़र करने वाले, सच्चे यात्री जिनको अपनी मंजिल प्रिय होती है, मंजिल पर जाना चाहते हैं, चलते रहते हैं, आसपास का ख्याल नहीं रखते। बस आसपास के बड़े लोगों को प्रणाम करके, आप देखें बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, कोई रास्ते में मंदिर आता है, मस्जिद आती है, गुरुद्वारा आता है, तो हम हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। अच्छे लोग आते हैं, निकल जाते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो भी मन को थोड़ा कष्ट होता है, निकल जाते हैं। कहीं कोई डांस हो रहा होता है तो फिर भी हम रुकते नहीं, सोचें हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक सफ़र में भी आपको रुकना नहीं है। बहुत से चमत्कार आएंगे, बहुत सी लीलाएं होंगी, बहुत कुछ होगा, बस रुकना नहीं है। मत रुकें, आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो आज हमने परम पूजनीय श्री चामुंडा स्वामी जी के श्रीमुख से समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का गुर सीखा। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी, बल्कि स्वामी जी के सानिध्य में जारी रहेगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।